नमस्कार, मैं आकाश कुमार गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधि छात्र बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए। दरअसल इस समय पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में पूंजीवाद, सामंतवाद, मनुवाद विचारधारा पूरे देश पर हावी है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, पासमानदा, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, एट्रोसिटी, डिस्क्रिमिनेशन अपने चरम पराकाष्ठा पर है। ऐसे दौर में इस योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे शासनकाल में ये पूरा कोशिश कर रही है कि इस देश में दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों पर अत्याचार किया जाए, इनको शिक्षा से, संपत्ति से अधिकार वंचित रखा जाए और इनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई किसी भी प्रकार की चेतना न जागृत हो। ये सभी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले एक अपराधी अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में नेशनल टीवी के सामने लाइव हत्या किया गया। ये 21वीं सदी का भारत है जहां पर लाइव हत्याएं की जा रही हैं और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव है। मैं अतीक के हत्या पर सवाल खड़ा करता हूं, प्रश्न पूछता हूं योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन से और योगी सरकार से कि जब पुलिस की कस्टडी में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम आम जनमानस की जान की कीमत क्या होगी। इस बात पर हो सकता है कुछ लोग मेरा विरोध करें कि मैं अतीक अहमद का पक्ष ले रहा हूं। हाँ, मैं अतीक अहमद का नहीं, मैं संविधान का पक्ष लेता हूं, मैं न्यायालय का पक्ष लेता हूं और इस देश में फैसला करने का अधिकार केवल और केवल हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, न्यायालय को है। न्यायालय तय करेगा कौन अपराधी है, कौन नहीं है। न्यायालय किसको सजा देना है, किसको नहीं देना है, ये न्यायालय तय करेगा। ये न्यायालय काम है, हम न्यायालय पे छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो तथाकथित लोकप्रिय ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार है, अजय सिंह बिष्ट जो जाति से, ठाकुर बिरादरी से आते हैं, वो पूरी तरीके से एकदम तानाशाही पर उतारू हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, पासमानदा, मुसलमान वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार करने में। जितने भी बुलडोजर, जितने लोगों के घर चल रहे हैं, जितने लोग जेल जा रहे हैं, आप सर्वे करिए कि कौन जाति के लोग हैं और किन जाति के लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है। ये सरकार दोगली मानसिकता की सरकार है, दोहरा रवैया अपना रही है। जो भाजपा में है वो अपराधी भी हो करके बरी है और जो विपक्ष में अपराधी भी नहीं है तो भाजपा वाले जबरदस्ती उसको अपराधी घोषित करके उसको जेल में भेज दे रहे हैं। इतना खराब समय आ गया है। एक लाइन के जरिए मैं अपने देश के बहुसंख्यक आबादी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में अगर आप सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं, समता, समानता और भाईचारा आधारित समाज निर्माण करना चाहते हैं तो इन सांप्रदायिक लोगों को, इन आतंकवादियों को, इन वैचारिक आतंकवादियों का बहिष्कार करिए और समता, समानता और भाईचारा बढ़ाने वाली बहुजन समाज की सरकार को चुनिए। लाइन है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है और इस दर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। जी हाँ साथियों, अपराधी भी उन्हीं का है, न्यायालय भी उन्हीं का है, वकील भी उन्हीं का है और सुनवाई उन्हीं को करना है, तो कोई उनको सजा दिला पाएगा। इसलिए समय बहुत कम है, अपने अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना लाइए और इन बहुरूपियों को, सामंतवादी, पूंजीवादी, जातिवादी लोगों का बहिष्कार करते हुए इस देश में एक बार पुनः समता, समानता, भाईचारा वाली भावना जागृत हो। इसके लिए बहुजन समाज का सरकार चुनिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां भी भाजपा के प्रतिनिधि जाएं उनको सीधे वापस करिए, उनसे सवाल पूछिए, आपने मेरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर क्या काम किया, आपने मेरे रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था क्यों नहीं की। इन 6 मुद्दों पर आप उनसे बात करेंगे, वो एकदम भाग जाएंगे। आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप लोग भी इन सांप्रदायिक लोगों का बहिष्कार करेंगे और समता, समानता, भाईचारा बनाने वाली सरकार को चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।